नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो हाँ, आज मैं आ गई हूँ इस वीडियो को लेकर। आज आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों को जो है वो डेट्स याद करने में परेशानी होती है, तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक चार्ट बना दिया है जिससे आप लोगों को मदद मिलेगी, ठीक है, याद करने के लिए। तो जो भी न्यू है उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो। मैं अपने इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चला रही हूँ, एम एच अब्राम्स अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की सीरीज, जिसमें आपको मिल रहे हैं जितने भी टर्म्स हैं एम एच अब्राम्स में लेटर वाइज उसके एमसीक्यूज, जो कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो एम एच अब्राम्स, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं। अगर आप लोगों ने इस सीरीज को अच्छी तरह से देख लिया तो वादा है मेरा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी पीजी का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी डी डी ट्रिपल एस बी एंड ईएमआरएस का एग्जाम हो, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी अच्छे नंबर से पास हो पाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड क्या है? ये है 450 से लेकर 1066 तक, ठीक है। 450 टू 1066 इसका टाइम पीरियड ये है। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं, वो नेट का एग्जाम रहे चाहे आप सेट दे रहे हो, तो ये सारे डेट्स आपसे पूछ दिए जाते हैं और बहुतों को याद नहीं रह पाता, जिसकी वजह से जो स्कोर है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड, ये 1066 में खत्म होता है, तो मिडिल इंग्लिश 1066 से शुरू होता है, 1500 तक खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बीच में हम लोगों को एज ऑफ चौसर भी देखने को मिलता है मिडिल एज में, ठीक है। हम लोग को एंग्लो नॉर्मन और एज ऑफ चौसर मिलता है, ठीक है। एंग्लो नॉर्मन इसी के अंदर आ जाएगा। एंग्लो नॉर्मन उसका टाइम पीरियड रहेगा 1342, सॉरी सॉरी अगर मिस्टेक हो गई, एंग्लो नॉर्मन का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1066 टू 1340, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है हमारा एज ऑफ चौसर 1340 टू 1500, सॉरी 1400, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसके अंदर हमारे दो एजेस आएंगे, एक एज ऑफ चौसर और एंग्लो नॉर्मन एज, ठीक है। फिर आता है हमारा रेनेसा 1500 टू 1660, ठीक है। और फिर आता है हमारा एलिजाबेथन एज, जिसमें कि शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो जैसे आप लोगों को ऑथर्स मिलेंगे देखने को। फिर आता है जेकोबियन एज। जेकोबियन एज को हम लोग जेकोबियन आता है ये हमारा 1603 टू 1625। अब हम लोग इसको जेकोबियन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें किंग जेम्स वन का रूल आया था, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जेकोबियन एज में कौन से रूलर का रेन था, तो वो था किंग जेम्स वन, ओके। अब कैरोलिन एज, कैरोलिन एज में था हमारा चार्ल्स टू का, सॉरी चार्ल्स वन का, ठीक है। अब कैरोलिन एज को ना हम लोग एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मिल्टन ने बहुत बड़ा योगदान दिया था अपना। उनका पैराडाइज लॉस्ट आया था, जिसकी वजह से जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। और आज भी हम लोग पैराडाइज लॉस्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके पढ़ लो। पैराडाइज लॉस्ट की पब्लिशिंग डेट, पैराडाइज लॉस्ट का कितना बुक्स लिखा हुआ है, ये सब चीज आप लोग जो बेसिक नॉलेज है उसको गेन कर लो, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। अब चार्ल्स टू का जो रेन है वो खत्म होता है। फिर आता है कॉमनवेल्थ पीरियड। इस टाइम पे ना डेमोक्रेसी हट गई थी, ठीक है। और इसको हम लोग प्यूरिटन इंटरगनम भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्यूरिटन इंटरगनम किसको बोलते हैं, तो वो कॉमनवेल्थ पीरियड को बोलते हैं। 1649 टू 1660 इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। अब आप लोग एक बात सुनो मेरी, ये जो जितना भी मैंने आप लोग को ये ऐसा टाइमलाइन आप लोग को बता दिया, इसको अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिखो और रोज रटो इसको, या फिर लिख के पेपर में एंड उसको जहां भी आप लोग पढ़ते हो दीवार में चिपका दो और रोज देखो उसको, रोज याद करो। इससे क्या होगा ना, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा नियो क्लासिकल एज। इस टाइम पे ना लोग क्या कर रहे थे, जो क्लासिकल ऑथर्स थे पुराने जमाने के, अब उनको ये लोग कॉपी कर रहे थे, ठीक है।
इसीलिए इसको न्यू क्लासिकल एज बोलते हैं। फिर आता है 1660 टू 1700 में रेस्टोरेशन एज। इसको रेस्टोरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई थी, ठीक है। रेस्टोरेशन एज में मोनार्की का रेस्टोरेशन हुआ था, थिएटर्स जो भी क्लोज करवा दिए गए थे वो खुल गए थे, ठीक। एंड इस टाइम पे जो ऑथर थे वो थे ड्राइडन, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं, ठीक है। आप लोग को जाके एक बार ड्राइडन को पढ़ लेना है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं बेटा उससे, ठीक है। अब आता है हमारा 1700 टू 1745 अगस्टन एज, ठीक है। 1745 टू 85 एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन। यहाँ पे जो जॉनसन है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको एज ऑफ जॉनसन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो जॉनसन के वर्क्स थे वो काफी ज्यादा फ्लरिश हुए थे, ठीक है। अब हमारा आता है रोमांटिक पीरियड। अब रोमांटिक पीरियड में ना क्या हुआ था, लोग नेचर को ज्यादा वैल्यू देने लगे थे, क्योंकि ना अब लोगों को जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था, इसकी वजह से लोगों की लाइफ जो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे, अपना गांव विलेज को छोड़ छाड़ कर सिटी लाइफ में जाके इन्वॉल्व हो जा रहे थे और खुद को आइसोलेटेड फील कर रहे थे, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज खुल गई है तो उनका काम क्या है, काम करो घर आओ, काम करो घर आओ, काम करो घर आओ, ठीक है, और आइसोलेटेड होके रहो। तो सिटी लाइफ से काफी ज्यादा लोग परेशान हो गए थे, पर वही उन लोगों का एक मेन मोटिव ये था कि उन लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए वो लोग सिटी लाइफ में जाके जॉब्स ले रहे थे। एंड काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल गई थी जिससे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ था कि वो लोग को जॉब्स मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपने रूरल लाइफ से अलग हो रहे थे, ठीक है। तो इस पीरियड के ऑथर्स ने नेचर के बारे में लिखा है कि नेचर किस तरह हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। यहाँ पे राइटर्स ने नेचर को इसलिए लिखा है ताकि वो लोग नेचर से फ्रीडम और स्पिरिचुअलिटी पाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको रोमांटिक पीरियड कहा गया है, समझे। फिर आता है हमारा विक्टोरियन पीरियड 1832 टू 1901। इसमें क्वीन विक्टोरिया का राज चला था, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे दो फेजेस आ जाएंगे, एक है 1848 टू 1860 द प्री रैफेलाइट्स, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा 1880 टू 1901 एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस, ठीक है। इस टाइम पे एस्थेटिज्म वाला मूवमेंट चला था, आर्ट फॉर आर्ट सेक्स वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो एक बार जाके एस्थेटिक मूवमेंट को पढ़ लेना अच्छे से। और मैंने इसको कवर कराया है अपनी सबसे पहली वीडियो में, जहां पे मैंने ए के सारे टर्म्स कवर कराए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके एक बार देख लो, उसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज है। नेक्स्ट देखो, फिर आता है हमारा मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में हमारे जैसे टीएस एलियट जैसे राइटर आप लोग को देखने को मिलेंगे। एडवर्डियन पीरियड आएगा फिर इसी के अंदर में ही, है ना। फिर इसी के अंदर में आता है हमारा मॉडर्न पीरियड के अंदर आता है हमारा एडवर्डियन जॉर्जियन पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द पोस्ट वॉर पीरियड और फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ पे जो है हमारा पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं जितने भी एमसीक्यूज इस पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बनते हैं उसको। चलिए आंसर कीजिए अब आप लोग। ओल्ड इंग्लिश पीरियड और द एंग्लो सेक्शन पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम, your options are here and the correct answer is 450 to 1066 AD। कितने जन का करेक्ट हुआ है आंसर, सॉरी कमेंट बॉक्स में अपना बताओ मुझे कि आप लोगों में से कितने जनों का करेक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने कराया है ये सब कुछ। Who was the West Saxon king that for a time united all the kingdom of southern England against the Vikings? So here is the correct answer, Alfred the Great। The period from 1100 to 1350 in English literature is sometimes referred to as Anglo-Norman period. Okay. Which poet is associated with the Arthurian romance Rick it Inity? So here option number A is the correct answer. Next, the Elizabethan age is strictly the period of the reign of Elizabeth I. ठीक है. Which work by Sir Thomas Malory is considered the most notable prose romance of the Middle English? So Mordred the Arthur, ठीक है. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड इसकी पब्लिशिंग या फिर राइटिंग डेट जो है और ये कितने पार्ट्स में लिखा गया है, ठीक है। ये तीन चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी बताओ मुझे। अगर नहीं आ रहा है गूगल करो, गूगल करके लिखो, लेकिन लिखो,
ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, द टर्म अगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन, अभी बताया है मैंने अगस्टन एज का, सो हियर इज द करेक्ट आंसर 1700 टू 1745. Who is considered the major poet, critic and dramatist of the Restoration period? So John Dryden. The Romantic period in English literature is often dated as the beginning in 1785. Okay. Which of the following poet is not considered part of the Romantic period? So Alfred Lord Tennyson. The Victorian period is frequently dated as begin in 1830 और 32 से इसका beginning को माना जाता है Victorian period का, ठीक है। Who among the following is a notable Victorian poet? Alfred Lord Tennyson. आप लोगों को कमेंट में बताना है कीट्स, ब्लेक और बर्न्स कौन से एरा के फेमस पोएट्स में गिने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एडवर्डियन पीरियड स्पैन्स फ्रॉम 1901 to 1940. Okay, next. Who is considered one of the major final novelists of the Edwardian period with works such as The Wings of Dove? Very important question. Mark it on your copy. So here is the correct answer, Henry James. Okay, next. Which writer is associated with the postmodern period after 1970? Karel Churchill. Okay, next. The character of the post-war period 1945 was largely determined by the economic devastation left by the war and the loss of national prestige. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो एमसीक्यूज एंड जो डेफिनेशंस है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पी के शायद और कुछ बचे कुछ थोड़े से टर्म्स बाकी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि लेटर पी से बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं एमएच अब्राम्स में और एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा टाइम रहता नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ गाइस, आप लोग का भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, पर नहीं आप लोग तो नहीं करोगे। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो मेरे चैनल को, आप लोग का भी भला होगा, आप लोग एग्जाम में अच्छे से पास हो जाओगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। चलिए।